अयोध्या श्री राम मंदिर से जुड़े कथित दान चोरी मामले को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी चंबा ने आज शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए इसे करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़ा विषय बताया। प्रदर्शन के दौरान भगवान श्री राम के भजन भी गाए गए। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सुरजीत शर्मा भरमौरी ने कहा कि भाजपा जिस भगवान श्री राम के नाम पर सत्ता में आई, आज उसी आस्था से जुड़े मामले में सवाल उठ रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि मामले में केवल कुछ ट्रस्टियों पर कार्रवाई कर लीपापोती की जा रही है और पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उन्होंने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। राम नाम का
चंबा जिला में जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा हमारे तमाम जितने कांग्रेस पार्टी के ब्लॉक अध्यक्ष हैं, जिला पदाधिकारी हैं और साथ में जितने भी कर्मठ कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, आज श्री राम मंदिर जी जो आस्था के प्रतीक है, हम ये कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े जितने भी अग्रणी संगठन थे, चाहे आरएसएस, चाहे हिंदू महासभा, जितने भी अग्रणी संगठन थे, वर्ष 2014 में जिन्होंने राम भगवान के बड़े बड़े फोटो छाप करके और बड़े बड़े मंचों पर गुणगान करके सत्ता में आने का काम किया था और कांग्रेस पार्टी को एक सनातन विरोधी पार्टी करार करने की कोशिश की गई थी। हम गर्व से कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी सर्वधर्म को मानने वाली पार्टी है, हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने केवल श्री राम जी का नाम जो है वो राजनीति के लिए घसीटा और आप जानते हैं तथाकथित अभी जो हुआ, पूरे हिंदुस्तान की जनता जानती है, गांव की जनता जानती है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो भव्य राम मंदिर बना था वहां पर उनके जो ट्रस्टी हैं, भाजपा से जुड़े हुए हैं, संघ से जुड़े हुए हैं और मोदी और शाह की सरकार में वो ट्रस्टी बने हैं, उन्होंने चंदा को चपत लगाई। एक कोई चंपत राय जी है, उनका काम वहाँ पर चपत लगाने का ही रहा है। हम यही कहना चाहते हैं उन अंधभक्तों से कि जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता को, नेताओं को सनातन विरोधी कहा करते थे, आज भगवान राम जी भी देख रहे होंगे कि उनके चंदे को ही भारतीय जनता पार्टी ने चोर लिया। मैं ये कहना चाहता हूँ ये चोरी आज की नहीं, विधानसभा में, लोकसभा में इन्होंने विधायकों और सांसदों को चोरने का काम किया। उसके बाद जब युवा अपनी पढ़ाई और तैयारी कर रहा था, इन्होंने पेपर चोरी का काम किया। पेपर चोरी करने के बाद अब यहाँ तक पहुँच गए कि भगवान प्रभु श्री राम जी को इन्होंने नहीं बख्शा। तो आप प्रेस बंधुओं के माध्यम से हम यही कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का है गोरख धंधा, राम नाम का खा गए चंदा। तो हम यही कहना चाहते हैं कि आस्था का प्रतीक श्री प्रभु भगवान जी, राम भगवान जी हैं और आस्था के साथ कहीं भी अन्याय होने लगेगा तो ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा, हिंदुस्तान बर्दाश्त नहीं करेगा। माननीय श्री राहुल गांधी जी के आदेशानुसार, श्री खड़गे जी के आदेशानुसार और हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री विनय कुमार जी, माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के आदेशानुसार जिस तरह से उन्होंने श्री राम मंदिर में जाकर के बुद्धि शुद्धि यज्ञ किया था, आने वाले दिनों में ब्लॉक स्तर पर कांग्रेस पार्टी भी भारतीय जनता पार्टी और उनसे जुड़े हुए जो नेता हैं, जो केवल और केवल धर्म और भगवान का नाम राजनीति के लिए करते हैं, उनके बुद्धि शुद्धि यज्ञ के लिए हम यज्ञ भी करेंगे। और आने वाले दिनों में ये जो चंदा चोरी प्रकरण है, इसको उजागर करने के लिए, देश की जनता के सामने लाने के लिए हम हर विधानसभा स्तर पर और ब्लॉक स्तर पर इस कार्यक्रम को लेकर के जाएंगे, ये कहना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी सरकार में किसी भी प्रकार का घोटाला हो, चाहे नीट की नीलामी हुई थी, नीट के पेपर चोरी हुए थे, एसआईटी का गठन किया गया, एसआईटी में कुछ भी नहीं आएगा। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये इसलिए नहीं आएगा क्योंकि चोर जो है भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं और नेता हैं। ठीक उसी तरह से मैं ये कहना चाहता हूँ कि एसआईटी का गठन किया गया जो चंदा चोरी प्रकरण हुआ, लेकिन मैं ये भी पूछना चाहता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी से और माननीय गृह मंत्री जी से, आप ये बताइए कि अयोध्या में राम मंदिर जी का जो मंदिर है उसका जो ट्रस्ट बना है, उसके ट्रस्टियों को किसने अपॉइंट किया? केंद्र में बैठी मोदी शाह की सरकार ने ये अपॉइंट किया। और मैं ये कहता हूँ कि ये धंधा आज से नहीं है, पिछले 40-50 वर्षों से है। हम छात्र राजनीति में होते तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो सिंपल कार्यकर्ता होते थे वो भी राम मंदिर के नाम पर चंदा काटते, पर्ची काटते, हम लोगों ने भी कटवाई है। लेकिन आज दुख होता है कि उस चंदे का दुरुपयोग हो करके ये चोरी के काम में उस चंदे को ला रहे हैं। क्या कांग्रेस पार्टी इस प्रकरण को लेकर न्यायालय में जाएगी? निश्चित तौर पर हमें सबसे पहले जो केंद्र में बैठी सरकार है हम उसको चिता रहे हैं। न्यायालय के साथ सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ हम ये कहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री जी को चाहिए कि जो सुप्रीम कोर्ट में सिटिंग जस्टिस है उनकी अगुवाई में एक कमेटी का गठन किया जाए और इसकी पूरी न्यायिक जांच हो ताकि दूध का दूध और पानी का पानी निकले। धन्यवाद। हमारे जिला स्तर पर
एक ये लोग एकत्रित हुए हैं और काफ़ी भीड़ में लोग एकत्रित हुए हैं और बहुत शॉर्ट नोटिस पे एकत्रित हुए हैं। इसके पीछे का एक ही कारण है कि हर उस राम भक्त की आस्था पे उसकी आत्मिकता को ठेस पहुंचाई है और ठेस पहुंचाने वाली कोई और पार्टी नहीं। केंद्र में 2014 से सत्ता में आई, झूठ के नाम पर सत्ता में आई केंद्र की भाजपा की सरकार की वजह से हर व्यक्ति विशेष जो है आज अपने आप को बिल्कुल ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। जिन राम नाम के ऊपर इन्होंने 2014 से सत्ता संभाली और पूरी सत्ता को काबिज किया और लोगों को ठगा, आज वही लोग अपने आप को क्या सजा दें, ये सोचकर कि अब इनको हम किस दिशा और किस दिशा की तरफ ले जाएं। भारत देश को इन लोगों ने एक अलग सी दिशा पकड़ा दी है कि पहले राम के नाम पर लोगों को ठगा, आपने पेपर लीक करके हमारे कम से कम 20 विद्यार्थियों जिन्होंने आत्महत्या कर ली, ये किसके कारण हुआ? चोरी के कारण। पेपर चोरी की इन्होंने, सांसदों की चोरी इन्होंने की। आपने जहाँ पर भी हम विधानसभा की सरकारें हमारी बनी वहाँ पर अपना मिशन चला कर सरकारें गिराने का आप लोगों ने काम किया। हर जगह जहाँ पर भी देखो चोरी चोरी चोरी। पर ये शायद मुझे नहीं लगता कि लोगों ने कभी सोचा भी होगा कि एक वक्त ऐसा भी आएगा कि हमारे जिला चंबा से भी सैकड़ों बसें, हजारों श्रद्धालु, लाखों श्रद्धालु अयोध्या राम मंदिर गए। एक आस्था का प्रतीक वहाँ पर राम के भक्त जितने भी थे, एक आस्था का प्रतीक वहाँ पर है। यहाँ से सिर्फ किसी ने 500 का चंदा दिया होगा, किसी ने 1000 रुपये का चंदा दिया होगा, किसी ने 5000 का, परंतु मात्र वो 500 या 1000 या 2000 का चंदा नहीं, एक हमारे इतने अति दुर्गम क्षेत्र से कोई भक्त अयोध्या पहुँच रहा है, वहाँ पर उसने हजारों रुपये खर्च किए, अपना समय गंवाया, अपना जो लॉजिंग का खर्चा था वो हर तरह से उसने, मतलब 500 चंदा दिया होगा तो उसके पीछे लगभग 50,000 उस आस्था के ऊपर उसने खर्च किया होगा। यूँ समझो कि सैकड़ों रुपए का नहीं, हजारों और लाखों रुपए के चंदे की चोरी वहाँ पर हुई है, क्योंकि जो ट्रस्ट है वो मोदी और शाह के इशारे पर, भाजपा सरकार के इशारे पर जो ट्रस्ट बना है और ट्रस्ट के जो लोग हैं पूरी तरह से संलिप्त है। ये कहते हैं कि भाई ये सब झूठ है। अब चोर कोई नहीं कहेगा कि वो सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। जितने भी लोग सीसीटीवी के फुटेजेज है, पिछले 8 महीनों की सीसीटीवी फुटेज को उन्होंने डिलीट कर दिया हुआ है। मतलब अभी तक जितनी भी चोरी का प्रकरण आया हो तो कुछ एक महीनों की जो रिकॉर्डिंग है उनके पास, उनके ऊपर ही आया है। क्या पता ये गोरख धंधा कितने लंबे समय से चल रहा था और करोड़ों रुपए लगभग अभी तक, मुझे लगता है जो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई है उसमें लगभग 700 करोड़ रुपए की चोरी जो सामने है, उसमें से लगभग रिकवरी भी 200 करोड़ की रिकवरी की भी बात हो रही है। परंतु अभी तक जैसे ये कह रहे हैं कि एसआईटी का गठन हुआ है, ठीक कहा सुजीत भरमौरी जी ने कि जो एसआईटी का गठन हुआ है वो लोग भी सरकार के दिशा निर्देशों के ऊपर वो शायद उस तरह का काम करेंगे। हम तो कहते हैं कि हम हर दरवाजा, उस हर भक्त का दरवाजा, हर गली नुक्कड़ चौराहे पे जो भी दरवाजा है उसको खटखटाएंगे हम। अंत में हम उच्चतम न्यायालय का दरवाजा भी खटखटाएंगे और उसके बाद भी अगर न्याय नहीं मिलता है तो जो सबसे बड़ा न्याय होता है, सबसे बड़ी न्यायपालिका तो लोकतंत्र होता है, हर उस व्यक्ति विशेष के पास जाकर हम सब लोग एकत्रित होकर तब तक उनको हम तब तक प्रताड़ित करते रहेंगे, उनके आंख और कान खोलने की कोशिश करेंगे जब तक कि सबको न्याय नहीं मिल जाता। और राम लल्ला जी की मूर्ति के नाम पर जो उन्होंने चंदा इकट्ठा किया उससे उन्होंने अपने घर भरे हैं, चाहे उसमें हो सकता है मंत्री भी संलिप्त हो सकते हैं, कई प्रकार के लोग संलिप्त हो सकते हैं। तो तब तक जब तक पूरे राम भक्तों को न्याय नहीं मिल जाता तब तक हम ये लड़ाई लड़ते रहेंगे